नहीं अटके तो कंपनी अकाउंट बल्ले बल्ले, मतलब कंपनी अकाउंट का 10 नंबर पॉकेट में। ठीक है, तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कंपनी अकाउंट का फॉरफिट वाला एंट्री। कौन सा एंट्री? फॉरफिट। फॉरफिट वाला एंट्री का पहला एंट्री है इक्विटी शेयर, चूंकि इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका ब्रेकअप है नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक ना, कॉल्ड अप वैल्यू क्या बात करेंगे। उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने डेबिट लिखा, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कब आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। जब ड्यू वाला एंट्री प्रीमियम में हो और रिसीव वाला एंट्री तभी आएगा, दोनों में से एक भी मिसिंग है तो नहीं आएगा। और जब ये आएगा तो इसको टोटल नंबर ऑफ अर्लियर से मतलब नहीं है, इसको मतलब है उस अर्लियर से जो प्रीमियम स्टेज वाले में अर्लियर हुआ है। जैसे यहाँ एग्जांपल ये राम श्याम वगैरह, राम अलॉटमेंट में फेल है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों में फेल हो जाएगा, सिंपल बात है। सेकंड कॉल में, फर्स्ट कॉल में जो फेल है सेकंड में फेल होगा, सेकंड में भी फेल है, तो टोटल देखा गया यहाँ 100, यहाँ 300, यहाँ 500 शेयर अर्लियर है, तो टोटल अर्लियर तो 550 है। बट प्रीमियम का मतलब है जो प्रीमियम वाले स्टेज में अर्लियर है। अब प्रीमियम वाले स्टेज में कितना अर्लियर है? 100, तो वहां पे ब्रेकअप होगा 100 शेयर। आइए हमारे राजकुमार, आइए पधारी। 100 इंटू प्रीमियम प्राइस, क्लियर लाइन। और ये कंपलसरी नहीं है, क्लियर ना। विराजमान होइए, जगह दो महाराजों को। देखिए अब यहां पे लिखते हैं हम 2 कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट। ये फिक्स है, कंपलसरी है ये अर्लियर लिखना। इसका ब्रेकअप टोटल अमाउंट ऑफ अर्लियर, यानी ऊपर में अगर हम कंप्लीट सम कर रहे हैं तो ऊपर में अलॉट में अर्लियर जहां वर्ड आया होगा उसका अमाउंट तो लिखा होगा ना अमाउंट कॉलम में, तो जहां जहां अर्लियर है उस सारे अमाउंट को ऐड कर लो और यहां बैठा दो, टोटल अमाउंट ऑफ अर्लियर। क्लियर है। फिर है 2 फॉरफिटेड, इसको फॉर फीचर भी बहुत जगह पे बोला जाता है, स्कूल में फॉर फीचर भी बोला जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसका ब्रेकअप है नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू फॉरफिटेड रेट, फॉरफिटेड रेट। क्लियर है। फिर एक नया वर्ड है फॉरफिटेड रेट। सर ये क्या है, ई कहां से आएगा? आएगा, सवाल सही आएगा। अब देखो एक्चुअली आप लोगों के लेवल में या अभी के लेवल में यही एंट्री, जिसमें एक ऑप्शनल था ये। आप लोग हम पहले भी बोल चुके हैं, डिस्काउंट हट चुका है ना, इशू शेयर डिस्काउंट में खत्म हो चुका है। अगर डिस्काउंट में जब रहता था तो जैसे प्रीमियम के लिए हम यहां समझाया है, डिस्काउंट क्रेडिट में आता था, तो जब अब डिस्काउंट रहा ही नहीं, जो रहा ही नहीं उसके बाद क्या करना है ना, बीते हुए कल को भूल जाते हैं। अब याद देखो, 2 टॉपिक को समझो, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है और फॉरफिटेड रेट क्या है। ठीक है, ध्यान से समझो। कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, इसको कैसे समझा जाए। कॉल्ड अप वैल्यू का मीनिंग मेरे भाई, सपोज दैट एक सम्स कर रहा है जिसका एप्लीकेशन रेट है 2 रुपया, अलॉटमेंट रेट है 5 रुपया, जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। फर्स्ट कॉल का रेट है 2.5 रुपया और फाइनल कॉल का रेट है ये भी 2.5 रुपया। हमने ठीक ब्रेकअप दिया, 2 रुपया, इसमें अगर प्रीमियम छोड़ दे 3 तो 5 हो गया, 2.5 5 10 रुपया का ब्रेकअप हमने दिया है। इस शेयर का रेट कितना है? 10 रुपया।
फॉरफिट का क्या कहानी है कि अलॉटमेंट, जैसे हमने क्या पढ़ा कि एप्लीकेशन होगा पहले, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर कॉल होगा, फिर अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल भी होगा, उस ये स्टेप है ना। ये जो है ना बड़ा अलबत चीज है, ये अलॉटमेंट के बाद भी आ जाता है, फर्स्ट कॉल के बाद भी आ जाता है, फाइनल कॉल के बाद भी आ जाता है। बात समझ में? यानी फॉरफिटेड कहीं भी आ सकता है। कुछ नहीं बोला है तो लास्ट में आएगा। अगर बोल देगा मान लो कि जो अरियर सेल हुआ वो अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी फॉरफिट कर लिया, तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करना पड़ेगा ना। बोल देगा कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट करना पड़ेगा ना। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे। बात समझ में? तो फॉरफिट कहीं भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो, फॉरफिट मान लो कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद में फॉरफिट कर रहे हैं, अलॉटमेंट के जस्ट बाद में फॉरफिट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक यहीं तक हमने एंट्री किया ना, ये 2 एंट्री अभी तक किया है ना हमने, तो इन दोनों एंट्री का रेट क्या है? 2 रुपया इसका, और प्रीमियम छोड़ के बात करते हैं कॉल्डा वैल्यू में 3 रुपया इसका। कितना इसका? तो 2 + 3, 2 + 3 यानी 5 रुपया हुआ कॉल्डा, 5 रुपया हुआ कॉल्ड अप। क्यों कॉल्ड अप हुआ? क्योंकि हम अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं। इसका मतलब फॉरफिट करने से पहले हम कहां तक एंट्री कर चुके हैं भाई? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यानी इतना ही कॉल किए हैं, तो इतना कॉल, दोनों का रेट को ऐड कर लो, प्रीमियम छोड़ के हो गया कॉल्ड अप वैल्यू। कॉन्सेप्ट माइंड में आया? फिर रिपीट कर रहे हैं। मान लो कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल के बाद अगर फॉरफिट हो रहा है तो अभी तक कॉल्ड अप वैल्यू कितना कहलाएगा? एप्लीकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है, कॉल हो चुका है, राइट? तीनों हो चुका है, तो तीनों का रेट को ऐड कर लेंगे, 2 इसका, 3 इसका और 2.5 इसका, तो कितना हो गया? 7 पॉइंट। तो अभी तक का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? कॉल्ड अप वैल्यू समझ में आ रहा है? फाइनल कॉल के बाद किए तो फाइनल कॉल के बाद क्या, सबका रेट ऐड करके 10 रुपया, है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है कि फॉरफिट एंट्री जब हम कर रहे हैं उससे ऊपर जो हम एंट्री कर चुके हैं उसके रेट को ऐड कर लेंगे प्रीमियम छोड़ करके, तो कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आइए फॉरफिटेड रेट के तरफ। ये चीज क्या है ना? जब्त कर लेना, कुर्सी जब्ती कर लेना, वो फॉरफिट। दो फॉरफिटेड रेट क्या है? फॉरफिटेड रेट मतलब है, देखो तुम मेरा कोई सामान, फॉरफिट का हिंदी मीनिंग होता है जब्त कर लेना ना, जब्त कर लेना, ठीक? तुम मेरा कोई सामान जब्त कैसे कर सकता है? मान लो हम एक कंपनी है, ये हमसे शेयर लिया था अभिजीत, ये इसी रेट के अकॉर्डिंग लिया था, ये एप्लीकेशन का पैसा हमको दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल से पैसा देना बंद कर दिया, मतलब फेल हो गया, अरियर हो गया, तो ये अभी तक हमको कितना पैसा दे चुका है? सिर्फ अलॉटमेंट तक का ना, तो जितना पैसा ये हमको दे चुका है उतना ही ना हम उसको जब्त करेंगे, उसका घर में जाकर छीन के तो नहीं ले आएंगे, है ना? तो फॉरफिट का मीनिंग है कि जो पैसा ऑलरेडी वो दे चुका है, अरियर शेयर होल्डर जो पैसा हमको ऑलरेडी दे चुका है उस पैसा को ऐड कर लेना। अब एग्जांपल समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एग्जांपल दो। मान लो कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट में फेल हो गया, यहां पे फेल्ड है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर हमको कौन सा पैसा दिया होगा? ओनली एप्लीकेशन, क्योंकि अलॉटमेंट तो फेल है, उसके लिए फॉरफिट रेट कहलाएगा सिर्फ। समझ में आया? कोई शेयर होल्डर मान लो फर्स्ट अलॉटमेंट तक फेल नहीं है, फर्स्ट कॉल में फेल हो गया, तो हमको कहां तक पैसा दिया होगा? तो एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, तो कितना दे दिया? तो 5 रुपया हुआ फॉरफिट, फॉरफिटेड रेट। समझ में आया? इसको अगर हम अपना लैंग्वेज में बोले तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज दिया है, फॉरफिटेड रेट जब निकालना तो जिस शेयर का निकालना, पहले ये सोचना कि ये पहली बार कहां अरियर हुआ था, पहली बार अगर वो यहां अरियर हुआ है तो इस एंट्री को छोड़ दो, इसका ऊपर का रेट को ऐड कर लो, हो गया फॉरफिटेड रेट, हो गया। समझ में आया? यहां चक्षु में ढुका? चलिए, तो ये 2 चीज था, कॉल्ड अप वैल्यू और फॉरफिटेड। क्लियर है सबका? चलिए, तो ये था फॉरफिटेड का एंट्री, ठीक ना?